सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, यहाँ पर वनराज की आंखों से देखा नहीं जा रहा कि उसके बाद भी अनुपमा इतनी मेहनत कर रही है, अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है। वो हार मानने का नाम नहीं लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर अनुपमा के इस लगन के चलते वनराज पूरी तरह किलस चुका है। और इस किलसन की वजह से उसने अनुपमा की ठेली में आग लगवा दी है। उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर उसकी ठेली में तोड़फोड़ करवा कर उसकी ठेली में आग लगवा दी है, भी उसकी आंखों के सामने। और यहाँ पर अब अनुपमा पूरी तरह टूट चुकी है, क्योंकि उसको भी बहुत सारी चोट आई है। उन गुंडों ने अनुपमा को धक्का दे दिया है। इसकी वजह से अनुपमा का सर एक पत्थर पर जाकर लग चुका है। अनुपमा की आंखों के सामने उसका नया बिजनेस तबाह हो चुका है। और वहाँ दूसरी तरफ अनुज पहुंच चुका है मेघा के घर पर, ताकि वो पता कर सके कि आखिर बात क्या हुई थी कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। पर लेकिन यहाँ पर सागर भागा भागा आता है। वो कहता है कि अनुज सर प्लीज चलिए, अनुपमा की ठेली में आग लग चुकी है और अनुपमा को आपकी जरूरत है। तो अनुज अपना सारा काम छोड़कर सीधे भागा भागा जाता है अनुपमा के पास। यहाँ पर अनुज को एहसास भी नहीं था कि उसके एक कदम दूर उस दरवाजे के पास उसकी बेटी आद्या है। पर लेकिन यहाँ पर अब अनुज जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो समझ जाता है कि ये कहता किसी और का नहीं बल्कि वनराज का है, क्योंकि यहाँ वनराज हंस रहा है अभी। वो कहता है कि वाह अनुपमा जोशी वाह, क्या हुआ आपकी उड़ान का? आपकी फ्लाइट ने तो टेक ऑफ करने से पहले ही लैंडिंग कर ली। मैंने 1000 बार कहा अनुपमा कि तुम इन चीज़ों के लिए बनी ही नहीं हो। तुम बस रसोई में थेपले बनाओ, तुम उस चीज़ के लिए ठीक हो। पर लेकिन नहीं, तुम्हें सुननी नहीं है। पर लेकिन यहाँ पर अपनी अनुपमा को इस हाल में देखकर और उसकी ठेली को इस तरह बर्बाद देखकर अनुज अपने ऊपर आपा को बैठता है। यहाँ पर अनुज से तो कदर पकड़ता है वनराज का और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने भी अनुपमा को बर्बाद करा। आज मैं तुम्हें जान ले लूंगा वनराज। मुझे अच्छी तरह पता है कि ये सब तुमने किया है ताकि तुम अनुपमा को नीचे दिखा सको। पर लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि अनुपमा के साथ अब मैं खड़ा हूँ। पर लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। यहाँ पर टीटू और तीन जल देते हैं सब अनुज का। वो कहते हैं कि हाँ, हमें पूरा यकीन है कि ये सब पापा ने ही करा है। हम सब समझ रहे हैं कि आपसे ये सहन ही नहीं हुआ कि मम्मी आपके छोड़ने के बाद भी आपके बिना भी अकेले सब कुछ कर रही है। पर लेकिन पापा, जो आपने आज करा है वो माफ़ करने लायक ही नहीं है। आज मैं भी अनुज के साथ खड़ा हूँ और मैं आपके क्लास लगाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर अनुपमा तो बेचारी एक जगह बैठकर रो रही है। पर लेकिन यहाँ बापूजी कहते हैं कि वरना जो तूने आज कर दिया है, आप तूने साबित कर दिया कि तू मेरा बेटा है नहीं। तेरी नफरत इतनी कब बढ़ गई कि तूने अनुपमा के संग ये सब कर दिया। तेरे पास पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, पर लेकिन तेरी सोच आज भी छोटी ही है। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि तू अनुपमा की हेल्प करेगा, पर लेकिन तुम ये करेगा, मुझे इसको भी उम्मीद नहीं थी। आज तू मेरा बेटा है ही नहीं। और यहाँ पर अनुज बहुत बुरी तरह पिटाई करता है वनराज की, और यहाँ वनराज दोषी अनुज को संभालते हैं। पर लेकिन यहाँ पर अनुज तो पूरी तरह बेकाबू हो चुका है। उसने ठान लिया है कि वो वनराज को सबक सिखाकर रहेगा। पर लेकिन क्या वनराज अपना गुनाह कबूल करेगा या फिर नहीं, या फिर ये चाल किसी और की है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।